हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ना मैं 2 दिन का व्लॉग आप लोग के साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ। बीच में थोड़ा-सा बिज़ी ज़्यादा रही, तबीयत थोड़ी बिगड़ी रही, तो उस वज़ह से मैं मतलब ये जो जिस दिन सब्ज़ी बना रही हूँ, इस दिन बस सब्ज़ी ही बनाई, उसके बाद कुछ कैमरा उठाया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो, लेकिन सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनी थी, आप लोगों को बताना और दिखाना ज़रूरी था। तो मैंने कहा चलो इसको ले लूँ, वरना इस व्लॉग में कोई मतलब आगे का व्लॉग तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के दिन को शूट ही नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही थी, आलू और फली। अब ये फली कौन-सी है ये आप देख लेना, मैं फली में वही बड़ी कन्फ्यूज़्ड रहती हूँ। मैं कुछ कहती हूँ, आप लोग कुछ कहते हो, फिर इतनी सारी फलियों के नाम आते हैं, इतनी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो फलियों में बड़ी कन्फ्यूज़ रहती हूँ, मुझे नहीं पता सेम की फली या गवार की फली है या और भी कोई और सी फली होगी तो वो है। मुझे नहीं पता, आपको खुद देखना है और खुद पहचानना है और खुद आइडिया लगाना है। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं आलू और फली की सब्ज़ी बना रही हूँ, बहुत ही यम्मी टेस्टी एकदम डिलीशियस बन के रेडी हुई थी। तो रेसिपी तो ख़ैर मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, रेसिपी आप लोगों को चाहिए होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोगों को दे दूँगी। हालाँकि मुझे पता है कि कल वाले व्लॉग के इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि अब भी हमें जल्द से जल्द रेसिपी चाहिए, और कुछ-कुछ लोगों ने ये बोला हमें सारी रेसिपीज़ एक ही उसमें दे देना। तो जी हाँ डियर, मैं भी ऐसे ही करूँगी, मैं कोई बहुत दिन चलाने वाली हूँ नहीं, मुझे भी ज़्यादा ना खींचना किसी चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी एक ही दिन ये जितनी भी चीज़ें मैंने कल के व्लॉग में बनाई थी, मैं सब आपको एक ही व्लॉग ही कह देंगे फिर उसे, है ना? एक ही वीडियो में ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने मेरी फलियाँ देख ली हैं, अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इसका नाम क्या है, ताकि आगे से मुझे भी याद रहे। सब्ज़ियों-वब्ज़ियों के नाम में, दालों के नाम में मैं आज भी बड़ी कन्फ्यूज़्ड ही रहती हूँ। तो जी गाइज़, यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया है और ये सोनू ने ना मतलब रात में इतना दूध पिया, इतना दूध पिया, इसका सारा डायपर हुआ लीक, सारे कपड़े भीग गए। तो क्या कहते हैं, अब ये अपने पापा के साथ ही नहाएगी, तो मैंने ना फिर इसे दुपट्टे में पैक कर दिया, क्योंकि थोड़ा मौसम भी अब चेंज हो गया ना, ठंडा-ठंडा सा हो गया, तो मैंने इसे ऐसे पैक कर दिया। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं अपने चेहरे तो नहीं दिखा सकती, मैं घर दिखा देती हूँ। ये मैंने आज सब धुलाई कर दी है, और ये देखिए ये जो है ना, ये अभी तक यहाँ नहीं लगा है। भाई आपके जीजू के काम हैं और उनके काम ऐसे ही होते हैं। मैंने बेडशीट वगैरह सब उतार के रख दिया। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा ना चाह रही थी कि हम लोग को मतलब धूप कम मिलती ना रूम में। वैसे वेंटिलेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो अभी ये हटा हुआ था तो डायरेक्ट धूप आ रही थी। सूरज इधर से ही निकलता है, डायरेक्ट धूप आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा-सा इसमें हवा लगे और वो हो। और गाइज़ ये कोई वो नहीं है, ये आपको निशान दिख रहा होगा ना, ये बच्चों की जो दूध की बॉटल होती है ना, रात में इनकी बच जाती है दूध, वो लुढ़का देते हैं तो उससे दूध गिर जाता है। अच्छा जी, आप लोग को पता ही है, मैं जब धुलाई करती हूँ तो सारा सामान, सारी दुनिया ऊपर रख देती हूँ। तो ये इसको इधर रखते हैं और इसको बंद करते हैं, क्योंकि कबूतर आके ना बहुत परेशान करते हैं। तो ये सब अपने काम करते हैं और फिर यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे अपनी मम्मा की मदद करा रहे हैं बेडशीट बिछवाने में। बाकी सारे काम तो खैर हो गए हैं। इन लोगों को बड़ा शौक है, ये देखो क्या गोल-गोल कर दिया नीचे। ऐसे रुको, लिबू हटो, लिबा वो 1 मिनट उतरो, पहले नीचे उतरो। हाँ, नहीं सब धुल गया, वो साफ़ कर दिया मैंने, अच्छे से पोछा लगाया है। चलो जी, अब यहाँ से इन लोग को इसे पकड़ना, मुझे मत दिखाना। बैठो, उन्हें बिठाइए, मैं वहाँ पे बैठा सुसु वाली। चलो अब वहाँ से आप दबा, हाँ लिबा को दबा, वहाँ से लिबा दबा दबा, यहाँ से आती है। क्या हुआ? बस 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 बस, लेकिन आप ही शिफापी दबाइए, शिफापी बिल्कुल। ओह लिबा ने भी सही किया है, लिबा ने भी सही किया है, वेरी गुड। शिफापी ने तो सबसे बेस्ट दबाया है। चलो अब शिफूपी यहाँ का भी दबा लो। अब शिफूपी कैसा हो, इनके डमरू कैसे दिखाए जाएँ। चलो बस बस, इतना बहुत है, दब गया वो। अब वहाँ का दबाओ, वहाँ का दबाओ कोने वाला। हाँ ठीक है, मैंने आपसे मना करा है ना, मैंने आपसे ये कहा है ना आप जाइए, है ना, आपसे भी बोला है जाइए, आपसे भी बोला है जाइए, और आपसे भी बोला है। गाइस ये मम्मा ने मुझे फोन दी थी, इसे मांग लो फोन, मुझे देखना है। हाँ तो मांग लो फोन।
हटो चलो। हाँ तुम क्या कह रही हो गाइस से? हाँ हाँ चुप रहो। हाँ हाँ गाइस बताइए। हाँ हाँ पता नहीं क्या बोल दिया अपनी भाषा में गाइस। भूत, बस भूत नजर आते हैं हर टाइम। भूतों को भूत ही नजर आते हैं। चलो भूतों को भूत ही नजर आते हैं। भूतों को भूत ही नजर आते हैं। मुझे फोन दो गाइस, यही बात चल। चलो हटो चलो हटो 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 फोन नहीं दोगे तो आपकी मार पड़ेगी। अच्छा हाँ। ओवन में तो न ज्यादा। मैं ओवन हाँ 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 आटा पे तू चबा जाए। ठीक है। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन मेरे साथ एक मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया गाइस। मतलब जिन लोगों की नज़र थी ना मेरी चीज़ों पे, उन्होंने मेरी चीज़ बर्बाद कर दी है। शाम का टाइम है, मगरिब हो गया। आप लोगों को पता है मगरिब के बाद मैं बाल भी बनाती हूँ और लिपस्टिक भी लगाती हूँ। और लिपस्टिक की हालत चेक करें आप। ये देखिए मेरी लिपस्टिक, ये देखिए सारी लिपस्टिक गायब है क्योंकि ये शोना के हाथ में आ गई थी, तो बस सारी लिपस्टिक गायब है। और मैंने यही निकाल रखी थी और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन सी निकालूं, क्योंकि ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गए। शायद ये लिप ग्लॉस भी ख़त्म है। ये लिप ग्लॉस था कलर वाला जो आप लोग हमेशा कहते थे लिपस्टिक, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म है। उंगली से लेके लगा लेती हूँ और क्या करूँगा। इस मेरे नसीब में बस यही लिखा है। हमारे बच्चे हैं ना, तो मैं यही कहती थी कि बच्चों वाले घरों में भाई ऐसे ही होता है। कोई चीज़ आपकी संभली हुई रह नहीं सकती। और बच्चे ये भी नहीं समझते कि ये चीज़ महंगी है, ये ना लगाएं, ये ना करें। बस इसी से काम चला लेते हैं गाइस। आज आप खुद देखेंगे कि ये लिप ग्लॉस है। ठीक है जी, बस ये लगा लिया, इतना ही काफ़ी है हमारे नसीब में, इतना ही है। तो आज मुझे ना बहुत सारे काम करने हैं गाइस। एक्चुअली वीडियो अभी तक एडिट नहीं हुआ है, लेट हो चुका है। और आज ना मैं सो गई थी। अच्छी चीज़ ये है कि आज मैं सो गई थी। चलो मैं ऐसी बात करती हूँ। हमें ये बताइए, आज अच्छी चीज़ ये हुई कि मैं सो गई थी और मैं अच्छा सोई हूँ गाइस। मैं सोई हूँ शायद 3 बजे और मैं उठी हूँ 5:30 बजे। 2.5 घंटा में मज़े से आराम से सोई। बीच में एक बार आई थी उठाने के लिए, फिर मैंने इसे डांट के भगा दिया। तो उसके बाद मैं आराम से सो ली। और आज पता है क्या हुआ? आज मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो बच्चे मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि मम्मा हमारी कितनी पतली हो गई। और फिर नाचने कूदने गाने लगे कि ओए हमारी मम्मा पतली हो गई। इन्हें पता नहीं क्या खुशी हो रही है। ये देखिए बैठी। वालेकुम अस्सलाम। तो बस इसका बस कल लास्ट पेपर है। नहीं, कल लास्ट पेपर है। तो बस अभी उसकी पढ़ाई कर रही है। और उसके अलावा हाँ मैं बताई थी मेरे पास बहुत सारे काम है। मेरे पास बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो रोज़ आजकल हो रहा था कि मैं उसका घी निकालूंगी। आज मैं उसका मतलब मक्खन आज निकालूंगी, घी मैं कल सुबह मॉर्निंग में निकालूंगी, क्योंकि वो मैं करती रहती हूँ और बाकी सारे काम करती रहती हूँ। तो चलो अब अपने काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एडिटिंग करते हैं और उसके बाद जो भी काम होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। चलिए गाइस अब ये बंद कर देते हैं अपने दरवाजे कुंडी और करते हैं अपनी एडिटिंग। अच्छा मैं अंदर ही कर लेती हूँ, यहाँ ना शोर आता ही है, गाड़ी घोड़े का बड़ा शोर आता है। ये मैंने माइक ले लिया है, माइक हमने ले लिया है। पंखा बंद कर देते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ बैठ के अब करते हैं अपनी कौन ये क्या कर रखा है? क्या कर रखा है? ये मेरे आटे का कुछ की रख कर आई थी। अच्छा थप्पड़ दे दूँ? इसको आटे का इतना शौक हो गया है गाइस, इतना दुखी करने लगी है। गुंदा हुआ आटा दो। अच्छा नहीं ओ जीजू
तो जी गाइज़, यहाँ पर मैंने अपने सारे मलाई के डब्बे डुब्बी ला के रख लिए हैं, कटोरी और जो भी जिसमें भी मैं रखती हूँ मैंने सब रख लिए। ये जो कटोरी वगैरह नहीं, तो बिल्कुल लास्ट में आई है, जब मेरे डब्बे-वब्बे सब भर गए ना, तो फिर लास्ट में मेरा जब तक ये नहीं था। इसके मतलब मलाई निकालने के लिए भी ना मुझे डे डिसाइड करना पड़ता है। आप लोगों को पता है मेरा बच्चों का साथ है और इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है। तो मुझे मतलब हर चीज़ देखनी होती है, मैंने मशीन लगाई हुई हो, है ना? और थोड़ा और भी जैसे कामों-वामों से थोड़ी फुर्सत हो। अब जैसे कि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए, अभी सिर्फ़ मेरी शिफ़ू के रह गए हैं, आयरा के ख़त्म हो गए, तो ऐसे-ऐसे करके मतलब सब कुछ देखना पड़ता है। ख़ैर बहरहाल, यहाँ पर मैं सारी मलाई मतलब जो भी है ये सब इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और आप पूछेंगे कि ये मलाई कितनी है, तो इससे लगभग हो गया होगा 20 से 25 दिन की ये मलाई है मेरी। और अब आप पूछेंगे दूध कितना आता है, तो दूध माशाल्लाह से 2 किलो आता है, तो 2 किलो दूध में फिर ये मलाई निकलती है। और यहाँ पर बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई अनोखा ही काम कर रही हूँ। और गाइज़, आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मलाई का और ये मक्खन बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा-सा इरिटेटिंग होता है। इरिटेटिंग कैसे कि ये बहुत चिकना-चिकना, हाथ आपके पूरे चिकने हो जाते हैं। फिर बीच में बच्चे डिस्टर्ब करें या हम बच्चों का कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर पूरे हाथ चिकने होते हैं। तो मैं ये चाहती थी कि ये ना हो, और मैं जितना चाह रही थी ना हो उतने ही मेरे आस-पास बैठे। तो यही होता है कि चलो मैं अपना काम कर लूँ अब। और हाँ, उसके बाद मैं जैसे-तैसे जो कर रही थी वो तो ख़ैर मैं कर ही रही थी। लेकिन ये देखो इनके मतलब नाटक शुरू हो गए हैं। ये कह रही हैं मुझे गोद में ले लो। अब मैं बना रही थी डिनर, तो डिनर में मैंने ये कबाब सेंक लिए हैं। और आज मैंने दिन में क्या बनाया था वो तो आप लोगों को दिखाया ही नहीं। आज मैंने दिन में बनाया था, मैंने आपको बताया ना जिस दिन मक्खन बनाना होता है, पहले से प्रोसेस होता है। ये मेरी 2-3 दिन पहले की जो पनीर की सब्ज़ी बनाई थी वो रखी हुई है। तो ये मैंने गरम कर दिया, मैंने कहा बाबूजी खाएँगे तो खा लेंगे, हालाँकि वो बासी चीज़ खाते नहीं, बट फिर भी मैंने कहा अच्छी चीज़ है तो क्या पता खा लें। मैंने बनाए थे दिन में दाल एंड राइस, मतलब लाइट खाना बनाया था। और आज बहुत दिनों में मैंने दाल राइस बनाए थे, कितने दिन से नंबर ही नहीं आ रहा था। तो बस राइस अब इतने से ही बचे हैं, तो जो हमारे घर का एक रूल है, जो भी राइस होते हैं वो आयरा ही खाती है। आयरा को दिन में भी राइस खाने हैं, रात को भी राइस खाने हैं। हालाँकि मेरा भी बड़ा मन था। और ये वाले राइस बिल्कुल कुछ नुकसान नहीं देते गाइज़। मैं अब आप लोग कहते होंगे आप डाइटिंग पे राइस खा रहे हैं। ये मैं वो बॉयल करके और इनका जो जितना भी पानी होता है ना वो ड्रेन आउट कर देती हूँ। ये मैं ऐसे स्टीम राइस बनाती हूँ। तो ये हेल्थ के लिए कोई नुकसान नहीं, और ये इतने हल्के होते हैं गाइज़, अगर आप खा भी लोगे ना 2 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा आपने कुछ खाया ही नहीं है। इतनी जल्दी ईज़ी टू डाइजेस्ट होते हैं, और वो खाना जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, वो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर मेरे कबाब सिक चुके हैं। मैंने ये उसमें सेके थे कि बाबूजी खाएँगे, उन्होंने बस एक ही खाया, बाकी उन्होंने नहीं गाइस खाया। यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए। आज इतने बर्तन इकट्ठे हो गए थे, इतने बर्तन कि बस पूछो। मैंने खैर सब धो दिए, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई गाइस। मैंने सारी मलाई ले ली थी, एक डब्बा पता नहीं कहाँ छुपा रह गया, ढका हुआ था तो छुपा रह गया, उसका मक्खन ही निकला है। तो बस अब उसका निकालना है। सब लेटने चले गए लेकिन मेरा अभी नंबर नहीं आया, तो मैं ज़रा इसे करती हूँ, इसे निकाल नकूल के फिर लेटूँगी। खैर फिर भी वीडियो अपलोड करनी है, टाइम तो तब भी नहीं है, वो करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये लोग लियो कंजूरिंग देखने के इच्छुक है। वैसे इन्हें सुसु के लिए मम्मा की ज़रूरत पड़ती है, मम्मा को लेकर आई हूँ। मम्मा आप चलो, चलिए चलिए चलिए। बताओ मम्मा से क्या कहते हैं? खड़े होकर करो ना जैसे प्यार करते हैं। मैंने अभी से और उसके बाद ऐसे करके क्या किया था? लालू मैंने इसमें ऐसे पिनाई, ये मेरे पास आई, इसने मुझसे बोला इतने अच्छे, उसने मैं शूट नहीं कर, मुझे क्या पता था ऐसे बोलेगी। इसने बोला प्यारी प्यारी मम्मा, और मुझे ऐसे करके लालो। मैं लाडो हूँ आपकी हैं? लाडो तो मैं किसी और की भी थी, एक ही बार की लाडो बन के रह गई। तो गाइस बस अब रात के अभी वो मक्खन बनाने वाला काम रह गया है, वो करूँगी अभी लास्ट, थोड़ा पीछे। हाँ जी गाइस, तो बस वो मक्खन बनाने वाला काम रह गया है, वो अभी और कर लूँ, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद कहीं जाके सोएंगे, आराम करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही। फिर मम्मा को सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है, फिर मुझे फिर लिबा को छोड़ना है, फिर मुझे छोड़ना है, फिर वॉक करने जाएंगे, वॉक के आके फिर सारा घर का काम करेंगे, फिर खाना पकाएंगे, फिर मैं नाश्ता कराऊंगी, मैं करूंगी, फिर सारे घर का काम करूंगी, फिर मेरा भी नाश्ता बनाएंगी, खाना पकाऊंगी, फिर मैं कपड़े पहन के फिर दोपहर का खाना खा के फिर मस्जिद चली जाऊंगी, मस्जिद जाके फिर से खाना खाऊंगी। यही सब चलता रहता है हमारे घर में। फिर भी लोग कहते हैं पता नहीं काम क्या है,
मैम ट्यूशन वाली मैम कह रही थी कल की भी छुट्टी है। कल? हाँ, क्योंकि अब हम पढ़ाई करके बहुत थक गए ना, तो कल रेस्ट चाहिए था। तो मैम ने बोला था संडे की 1 तारीख को छुट्टी, फिर करवा चौथ को 2 दिन की छुट्टी, इसलिए कल आ जाना। अच्छा, कल बुला लेंगे। चलो ठीक है, वो देखेंगे वो क्या करना है। लेकिन फिलहाल आज का एंड करना। तुमने तो कल की पूरी स्टोरी सुना दी कि कल क्या 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 होगा। रुक जाओ, आज का एंड कर देते हैं, कल का कल देखेंगे क्या होगा। तो गाइस बस छोटा सा ब्लॉग बनाया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत से होती है, काम के साथ साथ ब्लॉगिंग करना आसान बात बिल्कुल भी नहीं। बस फिर भी करते हैं क्योंकि एक शौक भी है और आप लोगों के लिए करते भी हैं। एक दिन भी नहीं करती ना तो फिर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं क्या हुआ क्या हुआ। और हाँ, मुझे याद आया, अप्पी के बारे में काफ़ी लोग पूछे थे अप्पी के ब्लॉग्स नहीं आ रहे। हाँ, मेरी अप्पी से बात हुई थी। अप्पी की थोड़ी अभी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी वो ब्लॉग ज़रूर डालेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।